देखिए, इन दिनों पत्रकार और नेता दोनों पे जमकर बरस रहे हैं वशिष्ठ कुमार निषाद जी। एक तरफ मानसून ने दस्तक दे दी है, जमकर बारिश हो रही है, दूसरी तरफ वैशाली में राजनीतिक माहौल बरस रही है। वशिष्ठ कुमार निषाद जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत आज आपको स्वागत है। वशिष्ठ कुमार निषाद इसलिए मैंने बोला, आज ना मैं आप ही से मैं पूछना चाहता हूं, आपको पूर्व उप सरपंच बोलूं, सरपंच पति बोलूं या सरपंच प्रतिनिधि बोलूं? आज जो आप कहिएगा उसी नाम के साथ आपकी इंटरव्यू होगी। सर, क्या बोले आपको? देखिए देखिए, फिर आप जो भाषा का जो उपयोग कर रहे हैं, हम जी। पूर्व उप सरपंच है। अगर कोई प्रतिनिधि पति अगर लगा के कह रहा है, इसका मतलब दलाल पत्रकार है। और जो प्रतिनिधि कह रहा है, पूर्व उप सरपंच कह रहा है, वो ओरिजिनल पत्रकार है। तो अच्छा, आप तो लोग मुझे मुझे ओरिजिनल पत्रकार बनने के लिए आपको सरपंच प्रतिनिधि या फिर पूर्व उप सरपंच कहना पड़ेगा? देखिए, आप लोग जिस लहजे में आ जाइए, लेकिन हम तो कहेंगे कि हम पूर्व प्रतिनिधि हैं, तो पूर्व प्रतिनिधि न कहिएगा। जो दलाल प्रतिनिधि है वो न पति कहते हैं। नहीं, आपके जिला के आपके स्थानीय पत्रकार आपके प्रतिनिधि आपको सरपंच पति कह रहे हैं, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। तो हम वही तो बोल रहे हैं कि जो स्थानीय पत्रकार जो पति लगाकर जो बोल रहे हैं, वो दलाल हैं। और जो आप लोग जो पूर्व उप सरपंच जो करते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं, वो हमारे भाई हैं, जो चौथे स्तंभ के लोग हैं, उनको तो मैं मानता हूँ। क्या दिक्कत है? सरपंच पति यदि कोई कह रहा है तो आपकी पत्नी सरपंच है, आप सरपंच के पति है, तो दिक्कत क्या है? आपत्ति कहाँ है आपको फिर इस पे? कहने का मतलब है कि उनको शर्म लगता है। पूर्व उप सरपंच हम 2 बार 2006 से लेकर अब 16 तक पंच उप सरपंच खुद रहे हैं। और यानी कि हमको आप सर जी 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 जी, बोलिए बोलिए। और हमको झूठा मुकदमा में सरपंच पति करके लगवाया लोगों। और आज भी लोग सरपंच पति बोल रहा है। आखिर बोल रहा है? और मीडिया लोग तो नहीं बोल रहे हैं। तो आखिर क्यों बोल रहे हैं? हमको ये जानकारी करना है। हम आते हैं मुद्दा पे, छोड़िए। हम आपको पूर्व उप सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि कहते हैं, और शुरू से आपको हम सरपंच प्रतिनिधि ही कहते आ रहे हैं। तो जी। सरपंच प्रतिनिधि साहब, हम बस आपसे इतना जानना चाह रहे हैं, क्यों आखिर जो भगवानपुर में लगातार आप जिला परिषद को लेकर के, मीडिया को लेकर के आप लगातार जो हो हल्ला मचाए हुए हैं, आखिर इतना हो हल्ला क्यों? देखिए, हमारा कोई हो हल्ला नहीं है। हमारा जिला परिषद अध्यक्ष जी को जी जिला परिषद अध्यक्ष जी के योजनाओं पर मेरा सवाल है। हम जी। योजनाओं पर सवाल कर रहे हैं। तो कोई ऐसा ऐसा एक मिनट, आप सवाल कीजिए। आप सोशल मीडिया पे भी लिखते हैं। अभी यदि मेरा सूत्र को माने तो मेरे सूत्र बता रही है कि आपने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, आपने मुख्य सचिव को पत्र लिखा। ये कौन से न्यायिक लड़ाई चल रही है कि आप एक पंचायत के मामला को प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिए हैं? अब क्या करे? आरटीआई लगाते लगाते तो मैं थक गया। और वहाँ कार्यपालक पदाधिकारी महोदय तो कोई तरह के हमको उसका सत्यापित कॉपी दे नहीं रहे हैं। और लेटर पर लेटर हमारे यहाँ भेज रहे हैं। तो हम अंतिम में हार थाक के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के, मुख्यमंत्री महोदय के, पथ परिवहन विभाग भारत सरकार को, पंचायती राज मंत्री बिहार सरकार को, मुख्य सचिव बिहार से पटना को, मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग को मैं हार थाक के दिया हूँ। अब मैं, आप जान लीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि मैं 95% मीडिया भाई बंधु को इतना मैं प्यार करता हूँ, इतना मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ लोग जो है से जिला परिषद का दलाल बने हुए हैं, सरपंच पति, उनको पूर्व प्रतिनिधि या प्रतिनिधि कहने में उनको शर्म लगता है। आखिर क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है? हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, एक बात और मेरा सवाल है। आप ही के प्रखंड में बाकी जो चूंकि जाकर जहाँ भी महिला सीट है, या फिर मुखिया की बात हो या सरपंच की बात हो, वहां पे मुखिया प्रतिनिधि या सरपंच प्रतिनिधि लिखाया जाता है, या लिखते हैं लोग जो भी पति है, जी प्रतिनिधि जी। के जो भी पति है। तो फिर आखिर यह विवाद क्यों? आखिर सरपंच पति क्यों? क्योंकि बाकी पूरे प्रखंड में तो अन्य जो पति है जिन महिला प्रतिनिधियों के, वहां तो प्रतिनिधि लिखा जाता है। तो आखिर आपको क्या लग रहा है, यह निजी व्यक्तिगत दुश्मनी है? निजी दुश्मनी क्यों ऐसे हो रहा है? व्यक्तिगत निजी दुश्मनी से और दुर्भावना से प्रेरित होकर कैसे इस तरह से दुर्भावना? दुर्भावना है नहीं। जिला परिषद का कोई दलाली कर रहा है। आप जानते हैं कि कौन दलाली कर रहा है सर? कौन जिला परिषद की दलाली कर रहा है? जो एक यूट्यूबर पत्रकार जो लिख रहा है, सरपंच पति के ये हुआ वो हुआ, जेल रिटर्न गया,
उनके बारे में कहता हूं मैं। सभी पत्रकार, किसी भी पत्रकार महोदय से मेरा कोई झगड़ा लड़ाई आप तो कुछ है जेल गए नहीं। ही थे, आप तो जेल गए ही थे। तो जेल गए तो इन लोग जो है से मेरा खबर चलाया, सरपंच पतिये कह के या प्रतिनिधि कह के, चाहे कुछ भी हम गलत किया या सही किया, वो खबर हमको एक भी खबर चलाया है क्या? जब हम जिला परिषद के बारे में लिख रहे हैं, उनके वो पत्रकार के बारे में तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, तब वो आखिर उनको पेट में दर्द क्यों उखड़ता है? हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कितना दलाली उनको मिलता है जिला परिषद अध्यक्ष से। और जिला परिषद अध्यक्ष लिखवा रहे हैं उर्स मेला में मझौली मोहम्मदपुर पंचायत में आपके स्टेज पर, आपके सामने हमको वहां बेइज्जती किया गया। क्या बेइज्जती किया गया आप देखे हैं ना? जी आप ही बताइए ना, क्या बेइज्जती किया गया, आप ही बता दीजिए। मुखिया प्रतिनिधि रफी खान जी, मुखिया पर मानी यही सॉरी सरपंच प्रतिनिधि रंजन जी, और पंचायत समिति प्रतिनिधि कल्लू खां जी, और वशिष्ठ कुमार निषाद सरपंच पति। तो जिला परिषद के इशारा पर लिखवाया जा रहा है। जिला परिषद के अध्यक्ष के दलाल मीडिया है जी। मेरा भगवानपुर प्रखंड में सभी मीडिया पर तो कोई टिप्पणी है नहीं। नहीं, आप, हमने आपका वीडियो भी देखा, आप सीधे बोलने लगते हैं कि 100-150 वाला पत्रकार दलाल पत्रकार, तो ये पत्रकार, तो आपकी भी तो भाषा अशोभनीय होती जा रही है ना। अच्छा क्या करे ये लोग का, तब जो हमारे बारे में जो लिख रहे हैं उनका तो चार्जे उतना ही है, तो हम कितना बताए? 500 बता दे। मांगा गया है क्या? अरे कितना बार मांगा गया है, हमसे ऐड भी मांगा गया है कि आप इतना सोशल मीडिया पर रहते हैं, इतना अथी करते हैं, कभी हमको आप ऐड दिए हैं? तो हमने जवाब दिया कि इतना भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए हैं, कभी मेरा आप शेयर किए हैं, चाहे आप रिप्लाई दिए हैं, कमेंट किए हैं क्या कि आपको हम दो माने किया थी ऐड? यानी कि आपके नजरिया से विज्ञापन न देने के कारण आपके साथ ऐसे किया जा रहा है? जी बिल्कुल, और धमकी भी दिया जा रहा है कि आपके पंचायत में आऊंगा तो पहला आपके पंचायत में ही शुरू करूंगा, आपके ग्राम कचहरी से। तो ये खुशी की बात नहीं है सर, आपके पंचायत में मीडिया आ रही है, आपके पंचायत से यदि किसी खबर की शुरुआत होगी तो स्वागत कीजिए आप। अरे स्वागत तो वो पत्रकार के न करेंगे जो माननीय सम्मानीय होंगे। जो दलाल पत्रकार होगा, जो दुर्भावना से प्रेरित होकर और ग्राम कचहरी पर जो टिप्पणी करने आएंगे, उनको तो बैठा लिया जाएगा ना, उनको 10 साल का हिसाब पूछा जाएगा। आपके नजर से क्या पैमाना होना चाहिए दलाल पत्रकार का, ईमानदार पत्रकार का? आपने किस पैमाना पे आप नाप रहे हैं? जे भी बिहार प्रदेश के जो भी चाहे अब वैशाली जिला के जो ईमानदार पत्रकार लोग हैं, उनसे मेरा अच्छा लगाव है, अच्छा संबंध है। जो 1-2 पत्रकार है जो वो क्या काम करते हैं कि जो जिला परिषद है या पूर्व मुखिया है, वो सबसे जो है से पैसा लेकर के और दलाली करते हैं, और मेरे बारे में अनाप शनाप लिखते हैं कि सरपंच पति रिटर्न जेल गया, तो सरपंच पति ऐसे ऐसे। उनको शर्म लगता है पूर्व उप सरपंच कहने में। आखिर क्यों ये साजिश मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है? हम उनका क्या बिगाड़ा है उनके बारे में आपके खिलाफ? जी बिल्कुल। कौन कर रहा है? कौन लोग है? कौन लोग साजिश कर रहे हैं? ये जिला परिषद अध्यक्ष कर रहे हैं, और यहाँ के जो हमारे पंचायत के जो कुछ पूर्व प्रतिनिधि कर रहे हैं, यहाँ के जो भ्रष्ट 1-2 शिक्षक है उनके द्वारा करवाया जा रहा है। जिनका शैक्षणिक योग्यता खोजिएगा, जब ज्वाइनिंग लेटर खोजिएगा तो वो लोग खुद फंसेंगे। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भी आई लाइव सिटीज पर एक्शन हम देखे हैं कि इतना शिक्षकों को जो है से रिजेक्ट किया जाएगा, पैसा भी वसूली किया जाएगा। मैं भी जाऊंगा जहां तक जाना होगा। जो भ्रष्ट शिक्षक हमारे खिलाफ लिखवा रहे हैं, जो जिला परिषद लिखवा रहे हैं, चाहे जो भी पूर्व मुखिया चाहे कोई भी लिखवा रहे हैं, उनके खिलाफ मैं जाऊंगा, उनके खिलाफ बोलूंगा। मैं किसी भी पत्रकार भाई बहन पर आज तक मैंने टिप्पणी नहीं किया। महुआ में आपने देखा होगा कि प्रिंस कुमार जी को जो है से गलत मुकदमा में जो है से फंसाकर जेल भेज दिया गया था, उसमें भी मैंने समर्थन किया। क्या हम किसी को ऐड नहीं देंगे, हम किसी को पोस्ट को रिप्लाई नहीं देंगे, इसका मतलब है कि हमको पति लगा करके और हमरा ऊपर अनाप शनाप टिप्पणी करेंगे तो हम छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे जी बिल्कुल नहीं। जान चली जाए लेकिन हम सर झुकने वाला नहीं है। जेल आना जाना काम बना हुआ है। वशिष्ठ कुमार निषाद के जेल देखल है, तो जेल देखा हुआ है, तो अब एक बार पुलिस को पीट करके जेल गए हैं, क्या पत्रकार और जिला परिषद को पीट के जेल गए? इसी बात का तो लड़ाई है कि मैंने नहीं, आप पे आरोप नहीं, आप जो अभी बोले कि जेल हमें देखा हुआ है,
तो पिछली बार तो आप पुलिस को पीटे थे तो जेल गए थे, अब क्या पत्रकार और जिला परिषद को पीटने की इरादा है क्या आपको? देखिए एगो बात समझिए, हम तो पुलिस के साथ तो कोई कुछ भी किए थे भी नहीं। नहीं, आरोप तो लेकिन यही है आप पे। देखिए, आरोप लगवाना और आरोप सिद्ध कराना ये बहुत जी बड़ी माने मायने रखता है। आरोप लगा देना कि हाँ ये करना और आरोप सिद्ध करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम पुलिस केस में गए, झूठा मुकदमा में गए, और यही लोग हमको जेल भेजवाया। जो लोग आज हमारे ऊपर लिख रहे हैं वही लोग जो है शायद टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं, तो हमको देखिए ये देखिए समझ देखिए में नहीं देखिए आ रहा। वशिष्ठ जी, जेल किसी कोई नहीं भेजवाता है, जेल कानून भेजती है और कानूनन कोई जेल जाता है। ये अभी बिहार की सुशासन की सरकार है बिहार में। मुझे नहीं लगता है कि किसी के कहने से या किसी के चाहने से कोई जेल चला जाएगा। सुनिए 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 सुनिए, जी सबसे पहली बात समझिए कि अगर कोई भी अगर पंचायत में अगर छोटा मोटा वाद विवाद होता है जी तो यहाँ के दलाल लोग जो है से अगल बगल में जा करके थाना पर हावी होकर के थाना प्रभारी के नाम पर, जी जो जबकि थाना प्रभारी अध्यक्ष महोदय को जानकारी भी नहीं होता है, जी और उनके नाम पर अवैध पैसा वसूली करते हैं, उनका खिलाफ क्यों नहीं करेंगे? जो सरकार के द्वारा, बिहार सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो गरीब मजदूर किसान नौजवान के धरातल पर विकास करने के लिए जो योजना आता है वो योजना का विकास धरातल पर नहीं किया जाता है, तो अभी क्या मेरा। आपने अभी 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 आपने बोला थाना अध्यक्ष के नाम पे दलाली ली जाती है, ये जी सबूत है कोई बिल्कुल, आपके पास? बहुत कैसे आरोप सारे लगा सबूत रहे है, हैं? बहुत सारे सबूत है। तो फिर क्यों नहीं सार्वजनिक करते हैं? आप जो आरोप अभी लगा रहे हैं थाना अध्यक्ष के नाम पे जो पैसे की डिमांड होती है, तो आप सबूत है तो फिर सार्वजनिक कीजिए। बिल्कुल, अब तो आ गया है ना आर पार की लड़ाई, अब तो सार्वजनिक होगा ही होगा। यानी कि आप हमको इंतजार कर रहे थे लड़ाई की। हमको एक देखिए एगो बात समझिए, छोटा मोटा बात अगर 1,000-500 रुपया इधर उधर अगर कोई थाना प्रभारी के नाम पर ले लेता है तो उसका थाना प्रभारी का ओहदा नीचे नहीं होता है, जो दलाल है उसको होता है। जी अभी हम देखे हैं, एक एसपी साहब बोल रहे थे कि थाना में जो बैठता है दलाल बैठता है उसको चिन्हित कीजिए, जनता भी चिन्हित कीजिए और जनता भी हमको रिप्लाई कीजिए और जी मैसेज कीजिए, उस पर कार्रवाई होगा। तो क्या हम जगेंगे नहीं कि दलाल जो हमारे जनता जनार्दन को लूटते हैं थाना प्रभारी के नाम पर चाहे किसी के नाम पर, उसको छोड़ दें हम? बिल्कुल। तो सरकार और शासन प्रशासन से भरपूर सहयोग मिलता है, लेकिन बिचौलिया दलाल एजेंट जो है ना हम लोग को जी नीचे दिखाने का काम करते हैं। और जब भी कोई मैटर आता है तो पूर्व उप सरपंच न कह के सरपंच पति लगा के तो बोलता आपको है। आपको सबसे ज्यादा दुख इसी बात का है कि आपको लोग पूर्व उप सरपंच ना कहकर, सरपंच प्रतिनिधि ना कह करके सरपंच पति कहता है। बिल्कुल, आज प्रतिनिधि है तो प्रतिनिधि आप बोलिएगा नहीं? नहीं, हम तो प्रतिनिधि बोलते हैं। आप एक बार आप अपने मुंह से बोल दीजिए, आप नहीं, अपने मुंह से, हम आपके चैनल के माध्यम से बुलवाना चाहते हैं। हम तो आपको शुरू से हम सरपंच प्रतिनिधि कहते आ रहे हैं। हम आपके मुंह से कहना चाहते हैं कि मझौली मोहम्मदपुर पंचायत में हम सरपंच प्रतिनिधि भी ना कह करके हम तो आपको पंच सरपंच संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष कहते हैं, उसे ही बड़ा हम पे हमने दे रखा है। हम जो सफाई आपको दिया जी वो कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, कहाँ तक क्या है, वो हम पूरा हम अपने आप को पुष्टि नहीं कर रहे हैं। बात समझिए, ये तो जनता जो सुन रही है तय कर लेगी। जनता समझदार है, तय आज के करेगी। डेट में ये जनता तय कर लेगी कि कौन सही है कौन गलत है। सवाल में आइए, लेकिन मुद्दा पे आइए, मुद्दा पे आते हैं हम लोग। लेकिन मझौली पंचायत में जिस जी तरह से भाषा का प्रयोग एक बार जिला परिषद जी किए हैं, उसमें तो आप मुख्य अतिथि के तौर पे थे, रिबन आप काटे थे, उद्घाटन जी तो आपने जी किया था। जी तो थोड़ा एक बार आप बोल दीजिए कि जिला परिषद अध्यक्ष जी ने किस लहजा में उन्होंने मान्य संबोधन किया था, एक बार बोल आपको दीजिए। सरपंच पति ही कहा गया था, बाकी प्रतिनिधियों को प्रतिनिधि कहा गया और आपको सरपंच पति कहा गया था, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्या लाइट के बारे में हमसे पूछा गया था ना कि वशिष्ठ भैया के क्या दिक्कत है हमसे, और बाद में संबोधन में यह भी कहा गया था कि पेट में दर्द हो रहा है। जी तो देखिए, कहने का मतलब है, हमारा कहना है वशिष्ठ जी, वो तो पुरानी बात है, राजनीति के गलियारों में प्रतिदिन कुछ न कुछ वाद विवाद होते रहता है। तो जो आपने पिछले पिछले कुछ दिनों से जो आप लगातार पत्रकारों को टारगेट कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को टारगेट कर रहे हैं, और आप इस प्रकार से टारगेट करने लगे, प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिए। हम समझने का प्रयास यह करें कि ऐसी आखिर आप एक मिनट मेरी बात, मैं पूरा सवाल समझिए। आपके ब्लॉक में बीडीओ है, बीपीआरओ है, जिला में डीएम है, डीपीआरओ है,
और राज्य में आपके कई पदाधिकारी हैं, तो आप अपने राज्य, प्रखंड, जिला में जाना, आप सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिखेंगे जी? आप देखे हैं कि जिला परिषद अध्यक्ष जी के द्वारा एक ऑडियो वायरल हुआ था कि कैसे कैसे करके मैनेजमेंट हुआ, उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हुआ, लीपा पोती हो गया, चूना से पेंट कर दिया गया। वही सड़क भगवानपुर में गैस एजेंसी रोड है, चाहे जिला परिषद अध्यक्ष के द्वारा जो रतनपुरा में रोड बनाया गया और जगह में है, जर्जर स्थिति है, और उसका जांच नहीं हुआ, उनको क्लीन चिट मिल गया कि नहीं इनके तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है। जब आप बातों को नहीं सुनिएगा सराय में, आप सराय वाले लोग अगर बात को नहीं सुनता, हाजीपुर तो हमको बढ़ना होगा, हाजीपुर वाले नहीं सुनेंगे तो राजधानी पटना में तो बढ़ना होगा, पटना वाले नहीं सुनेंगे तो हमको तो सीधे राजधानी दिल्ली जाना होगा जी। तो हम तो कोई गलती नहीं किया है। यदि स्थानीय चैनल के माने, आपने जो इस आरोप की बात की है, यदि स्थानीय चैनल की का माने, तो कहना है कि आप ही के पंचायत से विकास की योजनाओं पर रिपोर्टिंग शुरू होगी और आप विकास के वादक है। देखिए, वो वही कह रहे हैं, एक पत्रकार, यूट्यूबर पत्रकार वही कह रहे हैं जो प्रतिनिधि का दलाल है। कहीं न कहीं जिला परिषद का बहुत बड़ा अनियमितता गड़बड़ी को छुपाने के लिए बसीर सहनी पर टिप्पा टिप्पणी करके बसीर सहनी को मुंह बंद करने के प्रयास किया जा रहा है कि जो पूर्व में या वर्तमान में जिला परिषद अध्यक्ष है, जो पूर्व माने पूर्व का मतलब ये नहीं कि पूर्व 21 के पहले, 21 के माने कि बाद, और जो भी मामला हुआ जो जिला परिषद अध्यक्ष के योजनाओं पर जी, उसको कहीं न कहीं लीपा पोती करने के लिए कि बसीर सहनी फिर आवाज उठा रहा है, हो सकता है कि ये फिर खुल जाएगा तो जिला परिषद अध्यक्ष जी को महंगा पड़ जाएगा। काहे कि सरकार का पैसा है, जिला परिषद अध्यक्ष जी का अपना पैसा नहीं है जी। जिला परिषद अध्यक्ष जी सभी जिला परिषद अध्यक्ष महोदय को अगर योजना दिए हैं तो जो योजना जिला परिषद अध्यक्ष जी लोग बहुत काम किए हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जो भ्रष्ट, जो जिला परिषद अध्यक्ष जी का जो खबर चलाता है, अरे भाई हम विकास जी आपके बारे में मैं कुछ लिखूंगा ही नहीं, तो आप मेरे बारे में क्यों लिखिएगा? हम तो पत्रकार है, आप गलत करेंगे फिर भी हम लिखेंगे, चाहे आप मेरे बारे में लिखिए या ना लिखिए, हम तो लिखेंगे। मैं तो जिला परिषद अध्यक्ष के बारे में लिखा, मैं तो कोई पत्रकार के बारे में नहीं लिखा। नहीं, मैं तो जिला परिषद अध्यक्ष के बारे में लिखा। नहीं, आपने सवाल मुझसे कर दिया कि हम लिखेंगे तो लिखेंगे, तो हम तो कहें आप अच्छा करेंगे तो हम सराहना करेंगे, खराब करेंगे तो हम आपके खिलाफ करेंगे। तो इतना अगर आपको लिखना ही था तो बसीर सहनी, बसीर कुमार निषाद पूर्व उप सरपंच ने 2016 से लगातार अप टू डेट है सोशल मीडिया पर। आप एक भी रिप्लाई दिए हैं, एक भी शेयर किए हैं, एक भी जहांगीरपुर छोड़िए पूरा भगवानपुर प्रखंड की आवाज उठाए हैं। यानी आपके कहने के अर्थ यह है कि आप जब जिला परिषद का बुराई कर रहे हैं तो उनके इशारे पे सब हो रहा है, उनके इशारे पर हो रहा है, यही आपका कथन है ना? जी बिल्कुल, उनके इशारे पर हो रहा है। एक दोस्त भ्रष्ट शिक्षक है, समझे, जो पूर्व से हमको लड़ाई चल रहा है। आपके पंचायत के, मेरे ही पंचायत के, दूसरे पंचायत पर मेरा कोई आरोप नहीं। वो किस प्रकार से भ्रष्ट है? अरे भ्रष्ट नहीं है, एक नंबर के लापरवाज, एक नंबर का लापरवाज। टीचर का मतलब शालीनता होता है, टीचर का मतलब गुरु है, जो बच्चों को भविष्य को उज्जवल करते हैं जी। वो जो है लापरवाज लेखन जो है से पंचायती करना गांव के लोगों को है, पंच सरपंच और प्रतिनिधि लोगों को है। शिक्षक लोग पंचायती करने जाते हैं और शिक्षक लोग कहते हैं और अगला को कहते हैं कि नहीं सरपंच की वहां जरूरत नहीं है, हम है ना। तो कहने का मतलब है कि आप छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई, आप पंचायती करिए। आप भ्रष्ट शिक्षक जो है वो जो है से हम लोग को खिलाफ करता है, जहां बैठता है तहां गाली देता है। महिला सरपंच है उसको गाली देता है, तो बताइए कि कहां तक सही है? हम तो प्रतिनिधि है, महिला सरपंच है तो उसको अगर गाली देगा सरपंच करके तो वो तो महिला सरपंच को गाली दे रहा है ना, बसीर सहनी तो सरपंच है नहीं जी। तो आखिर एक शिक्षक को, एक महिला प्रतिनिधि को गाली देने का अधिकार किसने दे दिया? कौन दिया? गलत है, ये गलत है जी। सरपंच साहब माफ कीजिएगा, सरपंच प्रतिनिधि साहब वशिष्ठ जी, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपका भी समय कीमती है, हमारा भी कीमती है। अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे, जो भी इस वक्त आपके दर्शक, हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, आपकी जनता जो सुन रहे हैं, क्या उनको आप संदेश देना चाहेंगे? ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी?
तमाम भगवानपुर प्रखंड ही नहीं, वैशाली जिला के तमाम जनता जनार्दन से आग्रह है, निवेदन है कि आप बिल्कुल न घबराए, आपका मैं आवाज हूं। और जो बिहार के तमाम जो मीडिया भाई बंधु है 95%, जी उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम है। जो वो हर सुख दुख में हमको साथ देने के काम किए हैं। जितने शासन प्रशासन के लोग हैं जी उनसे मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जो ग्राम कचहरी या सरपंच या प्रतिनिधि को उन्होंने सहयोग करते हैं इसके लिए। और जनता जनार्दन तो 2006 से हमको बनाए हुए हैं और जी। बनाते ही रहेंगे, मेरा ये संघर्ष जारी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वशिष्ठ जी। तो हमारे साथ वशिष्ठ कुमार निषाद जी थे। लड़ाई जारी जब तक रहेगी, जब तक कि इनको सरपंच पति से सरपंच प्रतिनिधि या पूर्व उप सरपंच ना बोला जाए। हालांकि प्रधानमंत्री को पत्र लिखे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि जवाब आखिर कब तक आती है और क्या आता है। और इनके प्रधानमंत्री के पत्र लिखने से जिला परिषद पे क्या कार्रवाई होती है, क्या उनकी योजनाओं की जांच होती है। लगातार हर खबरों पे हम नजर बनाकर रखेंगे। तब तक के लिए बने रहे 3 नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।